दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर पैरा लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस इससे कम्युनिकेशन सेक्शन में पेपर में बनते हैं। तो पैरा लैंग्वेज एक्चुअली क्या है? देखिए भाई, हम अपनी बात जब किसी को कन्वे करते हैं तो ज़ाहिर तौर पे हम उसे बोलते हैं, बोल करके दूसरों को कन्वे करते हैं। तो बोलते हैं तो वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि शब्द है, भाषा है, ग्रामर है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो हमारे मुंह से निकल रही है, और वो है पैरा लैंग्वेज। तो पैरा लैंग्वेज क्या है? जैसे यहाँ लिखा है, पैरा लैंग्वेज रिफर्स टू द वोकल एलिमेंट्स दैट अकम्पनी स्पीच बट आर नॉट एक्चुअल वर्ड्स। हम जो भाषा बोल रहे हैं, जो स्पीच दे रहे हैं, जो वोकल एलिमेंट्स हैं, उनके अलावा भी जो ध्वनियाँ हैं, जो अदर एलिमेंट्स हैं हमारी स्पोकन लैंग्वेज में, स्पोकन मीडियम में, वो सारे के सारे पैरा लैंग्वेज कहलाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो भाषा के साथ बाहर आती हैं साउंड के रूप में? तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? जैसे हमारा टोन है बोलने का, हमारा वॉइस का जो टोन है। तेज़ टोन का मतलब होता है कि हम गुस्सा हैं। लो टोन का मतलब होता है हमारा कॉन्फिडेंस कम है, एंड सो ऑन। तो ये सब बातें टोन से भी ज़ाहिर हो जाती हैं, यानी कि एक प्रकार की नॉन वर्बल साइन आप कह सकते हो। फिर पिच है, यानी आवाज़ आपकी भारी निकल रही है, पतली निकल रही है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। वॉल्यूम है, धीरे बोल रहे हैं, तेज़ बोल रहे हैं। स्पीड रेट है, फास्ट बोल रहे हैं, स्लो बोल रहे हैं। उससे भी अलग अलग प्रकार के रेट से आप अलग अलग तरीक़ों से बातों कह सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। फिर कितने पॉजेज़ लेते हैं आप बोलते समय, और आपका इंटोनेशन, बोलने का जो तरीका है, जो टोन है, वो कैसा है। ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप स्पीच देते हैं तो उसके साथ ही आती हैं, लेकिन ये वर्बल नहीं, नॉन वर्बल होती हैं, क्योंकि अगले व्यक्ति को समझना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि किस प्रकार की टोन, स्पीच और रेट का क्या मतलब होगा, है ना। तो जैसे यहाँ लिखा है, इट हेल्प्स टू कन्वे इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मीनिंग बियॉन्ड द वर्ड्स देमसेल्व्स। तो जो बातें आप अपने शब्दों से लिटरली नहीं बोल सकते, वो बातें जो हैं आप अपने भाषा के उतार चढ़ाव से कर सकते हैं। यदि आपका जो तरीका है, जो पैरा लैंग्वेज है, वो निराशावादी है तो आपकी आवाज़ डाउन होगी। आपका जो पैरा लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंस से भरपूर है, कहते हैं ना किसी की आवाज़ कॉन्फिडेंस से भरपूर होती है, तो इसका मतलब कि बात तो वही बोल रहा है, लेकिन पैरा लैंग्वेज जो उसके टोन, स्पीच का जो पिच है, जो रेट है, वो इस प्रकार से है कि वो आत्मविश्वासी लग रहा है। तो वर्ड्स के बियॉन्ड भी आप चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं पैरा लैंग्वेज का यूज़ करके। अगर शॉर्ट में बात करें, पैरा लैंग्वेज इज़ द वे वी से समथिंग, नॉट द वर्ड्स बट हाउ वी से देम। शब्द नहीं, हम बोलते तो हैं इन्हें, लेकिन ये शब्द नहीं होते, बट ये एक तरीका होता है जिस प्रकार से हम उन शब्दों को बोलते हैं। एंड इट एड्स डेप्थ टू इमोशंस टू कम्युनिकेशन। और ये जो इमोशन है किसी भी प्रकार का, ये आपकी स्पीच में डालने के काम आता है। आई होप आपको समझ में आ गया।